जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम फिनिश्ड एक्सरेज खत्म कर लिया था, उसके क्वेश्चन कर रहे थे। जल्दी से दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा दूं, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक पढ़नी है हमें। तो दिस इज नवंबर 10 वी रीड 43 क्वेश्चन नंबर 11। तो बड़ा कर दूं उसको। नवंबर 10 वी रीड 43 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? The linear attenuation absorption coefficient mu of the X-ray radiation in bone, fat and muscle is given by. Linear attenuation coefficient given है आपको। बोन का ज्यादा होता है, बोन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, फैट का इतना है, मसल का इतना है। A parallel beam of X-ray, a parallel X-ray beam of intensity I naught is incident either on some bone or on some muscle. The emergent beam has intensity I. Calculate the ratio I over I naught for the thickness of 1 centimeter of bone. Suppose ये bone है, bone कितनी थिकनेस है इसकी? 1.5 सेंटीमीटर। यहां पे इंटेंसिटी कितनी है? I naught। इमर्जेंट इंटेंसिटी कितनी है? I। हमने क्या कैलकुलेट करना है? I ओवर I नॉट। वी हैव टू कैलकुलेट I ओवर I नॉट कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा बेटा, आपको पता है ना, when the X-rays will pass through bone, तो some X-rays will absorb और इस intensity will decrease exponentially। कल पढ़ा था आपने, इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। इंटेंसिटी ऐसे कम होती है थिकनेस के साथ। ये थिकनेस एक्स इज थिकनेस, थिकनेस और इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये आई नॉट होता है। और जिस थिकनेस पे इंटेंसिटी हाफ हो जाती है उसको बोलते हैं हाफ वैल्यू थिकनेस, एक्स हाफ। और इनमें क्या रिलेशन था? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती है तो ई वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव है। तो ये एक्सप्रेशन है। तो यहां पे इंटेंसिटी बेटा, यू नो, इफ द इंटेंसिटी इज आई नॉट हियर, तो यहां पे कितनी होगी? इस इनिशियल इंटेंसिटी के साथ आई नॉट के साथ ई पावर माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। पता ना आपको? तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकाली? आई ओवर आई नॉट। तो ये आई नॉट डिवाइड कर दें यहां पे, आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस म्यू एक्स। म्यू एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, बोन का कितना है? 2.9 पर सेंटीमीटर, और एक्स क्या है? थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर। तो बेटा बस कैलकुलेटर में वैल्यूज डालेंगे, ई पावर माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 2.9 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी है? 1.5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ई कैसे आता है कैलकुलेटर में? शिफ्ट ln नेचुरल लॉग दबाएं तो ई लिखा हुआ आता है, उसके बाद ब्रैकेट डाल के जो भी लिखेंगे उसकी पावर है। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ई की वैल्यू होती है 2.718, 2.72, उसकी पावर ये लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने ये काम किसके लिए किया? बोन के लिए किया, ए पार्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं 4.6 सेंटीमीटर मसल के लिए करें, तो यही कुछ करेंगे भाई। यहां बोन की जगह पे इसकी थिकनेस की ये क्या हो जाएगा? मसल, और इसकी थिकनेस कितनी है? 4.6 ले लेंगे। सेम फॉर्मूला, बस डेटा चेंज हो जाएगा। आई ओवर आई नॉट ई पावर माइनस व्हाट इज म्यू की वैल्यू 0.95, व्हाट इज एक्स की वैल्यू 4.6। बेटा ये भी सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी पर सेंटीमीटर है। ऐसे ही करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आई ओवर आई नॉट आ जाएगा। बोन का भी आ गया, मसल का भी आ गया। बी पार्ट, सजेस्ट व्हाई ऑन एक्सरे प्लेट द कंट्रास्ट बिटवीन बोन एंड मसल इज मच ग्रेटर देन बिटवीन फैट एंड मसल। बोन एंड मसल का तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा आता है, फैट और मसल का कंट्रास्ट अच्छा नहीं आता। तो आप यहां पे देखिए जरा एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, बोन और मसल का एटेन्युएशन कांस्टेंट में बहुत फर्क है।
ये 2.9 पर सेंटीमीटर है, इट इज 0.95। तो इनकी दे हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, दे हैव डिफरेंट एटेन्युएशन कोएफिशिएंट्स, तो फिर कंट्रास्ट आएगा। लेकिन फैट और मसल का ये 0.90 0.9 ऑलमोस्ट सेम है, दे एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ एक्सरेज, तो उसका कंट्रास्ट नहीं आएगा। जब इक्वली एब्जॉर्ब करेंगे तो इक्वल शेड बनाएंगे ना। तो जो कंट्रास्ट होता है इट डिपेंड्स ऑन एटेन्युएशन डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन डिफरेंस। तो जब एब्जॉर्प्शन होगी सेम, कैसे पता चला? जब इनमें डिफरेंस ही कम है तो इनमें कंट्रास्ट नहीं आएगा। तो कंट्रास्ट कब आएगा? बोन में और मसल में आएगा। तो ये था एक क्वेश्चन। एक और देख लें बस, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक पढ़नी है हमने। ये क्वेश्चन तो किया था बिल्कुल ऐसे ही, चलिए देख लें। हाँ भाई, June 12, variant 42, question number 10. An aluminium block is placed near to a small source of X-ray. An aluminium block है, ये X-ray source है, ये A point है, ये B point है। X-rays from the source are detected at point A, यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, and at point B, यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। State 2 reason why the intensity of X-ray at B is not greater as intensity at A. हालांकि पैरेलल बीम की बात की है उसने, पैरेलल बीम की बात नहीं की, एक्सरे सोर्स है। तो आप कहेंगे एक तो एक्सरे डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। भाई ए पॉइंट करीब है, बी पॉइंट दूर है। और दूसरा क्या है, चले अगर ये पैरेलल भी आ रही हो, सपोज एक्सरेज ऐसे भी आ रही हो, इधर आ रही हैं, तो जब वो इस मीडियम से पास होंगी, इस ब्लॉक में एब्जॉर्ब होंगी, ब्लॉक के सेल्स, ब्लॉक के एटम्स को आयनाइज करती जाएंगी, तो इस पे एब्जॉर्ब होती जाएंगी। तो जब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम हैज सम एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, तो सम एक्स-रेज विल बी एब्जॉर्ब्ड इन एल्यूमिनियम। ठीक है, एक तो डाइवर्ज हो रही है, उससे भी इंटेंसिटी कम हो रही है, एक एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसलिए इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। ये पार्ट तो इजी था। बी पार्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल फिंगर, कल ऐसे ही क्वेश्चन किया था आपने। हाँ जी, ये मॉडल फिंगर है, ये सॉफ्ट टिश्यू है और ये हार्ड टिश्यू है, बोन है। ये 2.4 है और ये 1.1 है। ओके, द थिकनेस ऑफ द मॉडल इज 2.4 एंड दैट ऑफ बोन इज 1.1। पैरेलल बीम ऑफ एक्स-रेज आर इंसिडेंट ऑन द मॉडल इन द डायरेक्शन ए बी एंड सी डी। यहां से भी आ रही है, जो यहां से आएगी वो सिर्फ बोन में, सॉरी सॉफ्ट टिश्यू में एब्जॉर्ब होगी। जो यहां से आएगी वो इस पे भी एब्जॉर्ब होगी, इस पे भी एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, the data for the linear attenuation absorption mu for the bone and the soft tissue, नीचे डायग्राम में डाटा गिवन है, तो मैं इसको साइड पे बना लूं। ये जी, ये CD है और इसकी थिकनेस कितनी गिवन है? 1.1 और टोटल कितनी गिवन है? 2.4 और ये भी लाइन है। अच्छा, क्या कह रहा है? आपको डाटा गिवन है जी म्यू का, बोन का भी और सॉफ्ट टिश्यू का भी। म्यू क्या है? एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इंसिडेंट ऑन द मॉडल और इंटेंसिटी ऑफ बीम इंसिडेंट ऑन द मॉडल एंड इमर्जेंट फ्रॉम द मॉडल। इंसिडेंट है I नॉट, इमर्जेंट है I। इंसिडेंट है I नॉट, इमर्जेंट है I। तो आपने क्या निकालना है? I नॉट ओवर I। आपने क्या निकालना है? I नॉट ओवर I। I नॉट इंसिडेंट और इमर्जेंट, इंसिडेंट ओवर इमर्जेंट, ये निकालना है। फॉर द बीम AB के लिए भी निकालना है और CD के लिए भी निकालना है। तो पहले AB की बात करते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट है ना, तो यहाँ पे कितनी होगी इंटेंसिटी? I नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? e पावर माइनस म्यू एक्स, क्योंकि इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होती रहेगी। तो यहाँ पे जब एब्जॉर्ब होगी तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट थी तो यहाँ पे कितनी होगी? I की वैल्यू कितनी होगी? I नॉट इंटू e पावर माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या निकालना है? I नॉट ओवर I। तो I नॉट इधर ही रहा, I इधर और ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू आई, तो आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू 1 ओवर ई पावर माइनस म्यू एक्स, आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू ई पावर प्लस म्यू एक्स, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी है टिश्यू के लिए, व्हाट इज म्यू की वैल्यू 0.27, 0.27, व्हाट इज एक्स की वैल्यू, मसल की एक्स 2.4, सॉल्व करेंगे तो बेटे आंसर आ जाएगा। आई नॉट ओवर आई किसके लिए निकाल लिया मैंने, इस बीम का। अब सी डी बीम का निकालना है, यहां जो बीम है वो दोनों से गुजर के जा रही है, पता है आपको, वो टिश्यू से भी गुजर रही है, बोन से भी गुजर रही है, टिश्यू से भी गुजर रही है। तो टिश्यू, दोनों टिश्यूज को एक ले लेना, तो टिश्यू की थिकनेस कितनी बन गई, 2.4 में से 1.1 माइनस करें तो ये और ये दोनों मिलके कितनी बन गई, 2.4 माइनस 1.1, 1.3, तो यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर, ये दोनों प्लस हो गए। तो जो एक्सरे बीम यहां से गुजरेगी बेटा वो दोनों से गुजरेगी ना, तो क्या लिखूंगा मैं, जगह थोड़ी है यहां ड्रॉ करता हूं, ये एक्सरे बीम आ रही है यूं सी और यहां डी, ओके, यहां पे इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट, यहां पे कितनी है आई, हमने फाइंड आउट क्या करना है, इंसिडेंट ओवर इमर्जेंट, आई नॉट ओवर आई फाइंड आउट करना है। क्या रिलेशन है, जब यहां पे पहुंचेगी इंटेंसिटी तो आई नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस म्यू वन एक्स वन इंटू ई पावर माइनस म्यू टू एक्स टू, दो मीडियम से गुजर रही है ना, बोन से भी गुजर रही है, टिश्यू से भी गुजर रही है, तो आई नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ई पावर माइनस म्यू वन एक्स वन बोन का इंटू ई पावर माइनस म्यू टू एक्स टू। जब भी एक्सरेज एब्जॉर्ब होंगी या कोई भी वेव एब्जॉर्ब होगी, एक्सपोनेंशियली एब्जॉर्ब होगी, तो उसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, दो मीडियम से गुजरेगी तो दो बार ये टर्म मल्टीप्लाई होगी। तो एक बार आप यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, आई नॉट ओवर आई, आई नॉट ओवर आई, या आई इधर आ जाएगा और ये चीज उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू 1 ओवर ई पावर माइनस म्यू वन एक्स वन माइनस म्यू टू एक्स टू, इनको कंबाइन कर लिया, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आई नॉट ओवर आई ई पावर प्लस म्यू वन एक्स वन प्लस म्यू टू एक्स टू, तो वैल्यूज डाल दें, म्यू वन कितना है बोन का, बोन का म्यू वन कितना है 3, बोन की थिकनेस कितनी है यहाँ पे 1.1 प्लस सॉफ्ट टिश्यू का म्यू कितना है 0.27, सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस कितनी है, टोटल 2.4 है ना, और ये 1.1 माइनस कर दे तो 1.3, सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये बताना था मैंने आपको। यूज योर आंसर टू सजेस्ट व्हाई फॉर दिस मॉडल ऑफ एक्सरे द इमेज विल गुड कॉन्ट्रास्ट में बी ऑब्टेन्ड। तो आप ये बोलेंगे कि बोन और सॉफ्ट टिश्यूज के जो है ना, इनमें बहुत डिफरेंस है, ऊपर वाली बीम जो बोन के थ्रू जा रही है और नीचे वाली बीम जो खाली सॉफ्ट टिश्यू के थ्रू जा रही है, इन दोनों की रेशियो में बहुत डिफरेंस है, तो वेल कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। एक तो बीम थी ना ये ए बी जो जा रही थी, इसका भी आपने आंसर निकाला, और एक जो यहां से जा रही है इसका भी आंसर निकाला, तो इन दोनों आंसर में बहुत डिफरेंस है, तो डिफरेंट रेशियोज ऑफ इंटेंसिटीज पहुंचेगी, उससे क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रास्ट प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा जनाब, हेडिंग लिखिए, पढ़ लिया आपने एक्सरेज, हेडिंग लिखिए सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जी बेटा ये मेन टॉपिक है, आपके चार टेक्निक्स है ना, एक्सरेज पढ़ लिया, सिटी स्कैन,
अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई। तो हम सेकंड टेक्निक पढ़ रहे हैं, सीटी स्कैन। बेटा सीटी स्कैन में क्या होता है? सीटी स्कैन भी एक्सरे टेक्निक है, लेकिन एक एक्सरे नहीं देते, मल्टीपल एक्सरे देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स को घुमाते हैं, बॉडी को नहीं घुमाते, ऑब्जेक्ट यहीं पर होता है, इन दोनों को घुमा रहे होते हैं। एक्सरे ट्यूब नीचे आती जाएगी, डिटेक्टर ऊपर जाता जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक्सरे ट्यूब यहां है तो डिटेक्टर यहां है, एक्सरे ट्यूब यहां आ जाएगी तो डिटेक्टर यहां आ जाएगा, एक्सरे ट्यूब यहां आ जाएगी तो डिटेक्टर यहां आ जाएगा। ये डिटेक्टर है, ये ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब। तो हम पता क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ना जिसका आपने एक्सरे लेना है, तो हम उसका डिफरेंट एंगल से एक्सरे लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल से बहुत सारे एक्सरेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचें कि ये मेरा किडनी है और मैंने इसका सीटी स्कैन करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, किडनी को ना हम डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट स्लाइसेस में। एक ये स्लाइसेस है, दीज आर स्लाइसेस। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस स्लाइस के प्लेन में रहते हुए, इस स्लाइस के प्लेन में रहते हुए यहाँ पे एक्सरे ट्यूब, उसके सामने डिटेक्टर, एक इमेज लिया, फिर 45 डिग्री पे चला गया, एक्सरे ट्यूब इधर आ गई, डिटेक्टर नीचे आ गया, इस स्लाइस के प्लेन में रह रहा हूं मैं, इस स्लाइस के। फिर एक्सरे ट्यूब इधर आ गई, डिटेक्टर यहां आ गया, एक्सरे ट्यूब इधर आ गई, डिटेक्टर यहां आ गया। इसको रोटेट कर करके इमेजेस ले लिए, इस स्लाइस के लिए इमेजेस ले लिए, फिर इस स्लाइस के इमेजेस ले लिए, फिर इस स्लाइस के इमेजेस ले लिए, फिर इस स्लाइस के इमेजेस ले लिए। इन तमाम इमेजेस को डिटेक्टर स्टोर करता है, जो कि कंप्यूटर से अटैच है। डिटेक्टर इज अटैच विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टोर्स दिस इमेजेस, और कंप्यूटर क्या करता है, इनको प्रोसेस करके 3D इमेज बना देता है, जिसको आप डिफरेंट एंगल से घुमा घुमा के देख सकते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। यू नो, एक्सरे में और सीटी स्कैन में क्या फर्क है? एक्सरे में आपको फ्लैट इमेज मिलता है ना, जिसकी आपको डेप्थ पता नहीं होता, 2D इमेज होता है, फ्लैट इमेज होता है, 3D इमेज नहीं होता। तो सीटी स्कैन में आपको 3 डायमेंशनल इमेज मिलेगा, जिसको आप घुमा घुमा के देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं, डिफरेंट स्लाइसेस हैं। तो उससे क्या होगा? डिटेल डायग्नोसिस। उससे क्या होगा? डिटेल डायग्नोसिस। हाँ, नुकसान है, बार बार एक्सरे कर रहे हैं, हमें रेडिएशन डोज मिल रही है बहुत ज्यादा, लेकिन डिटेल डायग्नोसिस है। ऑपरेशन से तो बेहतर है ना कि बॉडी को काटें और ऑपरेट करें और उसके इन्फेक्शंस कितने हो जाते हैं, उससे तो बेहतर है ना। तो सीटी स्कैन टेक्निक इन डायग्नोसिस क्या होती है, हम मल्टीपल, आपके पता है आपके ऐसे एप्लीकेशंस भी आए हुए कैमरे के साथ। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की यहां से आपने पिक्चर ली, साइड से, फ्रंट से, साइड से और पीछे से। अब वो कंप्यूटर उन तमाम इमेजेस को प्रोसेस करके ना एक पूरा 3D इमेज बना देगा, जिसको आप घुमा घुमा के देख सकते हैं। बिल्कुल ये वही टेक्निक कैमरे में आई है जो सीटी स्कैन में यूज होती है। तो सीटी स्कैन में क्या करते हैं, जिस बॉडी पार्ट का, जिस इंटरनल ऑर्गन का, जिस टिश्यू का आपने सीटी स्कैन करना है, उसके एक स्लाइस के प्लेन में रहते हुए इमेजेस लेते हैं डिफरेंट एंगल से। डिटेक्टर भी घुमाते हैं, एक्सरे ट्यूब भी घुमाते हैं, फिर एक स्लाइस, फिर दूसरा स्लाइस, फिर तीसरा स्लाइस, फिर चौथा स्लाइस। इन स्लाइसेस के इमेजेस मिलके क्या हो जाते हैं, एक स्लाइस का इमेज फ्लैट होता है, बहुत सारे स्लाइसेस के इमेज, जब फ्लैट इमेजेस मिलेंगे तो 3D इमेज बन जाएगा, बहुत सारी 2D इमेजेस को कंबाइन करके एक 3D इमेज बन जाएगा। तो इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए होता है, तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो सीटी स्कैन इन डायग्नोसिस, हेडिंग लिखिए। बंद कर दो शोर चार। जी जनाब, हेडिंग लिखिए, सीटी स्कैन इन डायग्नोसिस। ये 5 to 6 मार्क्स का पार्ट आता है, 8 नवंबर का भी आया हुआ है। तो क्या पॉइंट्स हैं ये? देखिए, एक्सरे इमेजेस, देखिए एक्सरे इमेजेस of a slice, 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 X-ray images of a slice of a X-ray images of the slice
of the organ are taken X-ray images of the slice of the internal organ are taken through different angles by rotating the X-ray tube and detector are taken through different angles by rotating X-ray tube and detector in the same plane of slice, in the same plane, जिस plane में slice है उसी plane में घुमाना है. X-ray images of the slice of an organ are taken to different angles by rotating X-ray tube and detector in the same plane of slice. The detector is attached to the powerful computer The detector is attached with a powerful computer that saves these images, stores these images. The detector is attached to the powerful computer that stores these images. Next point. The process is repeated for different slices. पहले एक स्लाइस का लिया, फिर 0.5 सेंटीमीटर आगे ले गए, फिर 0.5 सेंटीमीटर आगे ले गए, 0.5 सेंटीमीटर कुछ डिस्टेंस आगे ले गए. The process is repeated for different slices. The process is repeated for different slices. Now the computer processes these images. Next point है, the computer processes these images and makes a 3D image. The computer processes these images of slices obviously, and makes a 3D image. 3D image बन गया है. Computer processes these images and makes a 3D image. Full stop. Next point. This image can be rotated and can be seen through different angles. The image can be rotated. 3D image है ना, घुमा घुमा के देख सकते हैं. The image can be rotated. The image can be rotated and seen through different angles. Our last point. Image can be stored and printed. Image can be stored in the computer and it can be printed. जी ठीक है जी, क्या एडवांटेज है इसका? तो 3D images obtained. एडवांटेजेस क्या है इसके सिटी स्कैन के एक्सरे के ऊपर? एक्सरे में 2D इमेज था, इसमें 3D इमेज है. एक्सरे में डेप्थ ऑफ ऑर्गन पता नहीं था, इसमें डेप्थ भी पता चल जाती है. 3D इमेजेस ऑब्टेन
ये तो एडवांटेज है एक्सरे और इसमें बस 3D इमेज है तो डिटेल डायग्नोसिस होगी। नुकसान क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ओवर एक्सरे? हाई रेडिएशन डोज, हाई रेडिएशन डोज, मोर डेंजरस फॉर पेशेंट एज वेल एज विद ऑपरेटर। दोनों के लिए ज्यादा बार बार एक्सरेज लेने हैं ना, दोनों के लिए डेंजरस है। हाई रेडिएशन डोज, हैजर्डस फॉर पेशेंट एज वेल एज टू द ऑपरेटर, फॉर द ऑपरेटर। और जनाब और क्या है? मोर एक्सपेंसिव, एक्सरे के मुकाबले में एक्सपेंसिव है, मोर टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा रेडिएशन डोज है, और इसका भी ऑपरेटर्स पोर्टेबल नहीं है। इसका तो ज्यादा ऑपरेटर्स है जो मतलब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर्स है, नॉट पोर्टेबल ऑपरेटर्स। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसकी डिटेल क्या है? बेटा जब आप कोई ड्राइंग करते हैं तो कोई आपने डायग्राम बनानी, कोई डायग्राम बनानी है, कोई ड्राइंग बनानी है, कोई पिक्चर बनानी है, तो पिक्चर किसका सम होता है? डिफरेंट कलर्स मिलके एक पिक्चर बनते हैं। टीवी स्क्रीन होती है ना, टीवी स्क्रीन, पुराने टीवी की बात कर रहा हूं। पुराने टीवी जो होते थे वो डब्बे वाले बड़े बड़े, आजकल तो एलईडीज है ना, उसकी बात ही कर। पुराने टीवी उनकी स्क्रीन के ऊपर ना यहाँ पे सेक्टर्स होते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन, छोटे छोटे टाइनी सेक्टर्स होते थे। पीछे इलेक्ट्रॉन बीम फिर रही होती थी, इलेक्ट्रॉन जिस सेक्टर को टक्कर मारती थी, ये टीवी स्क्रीन है पीछे, ये टीवी स्क्रीन है यहाँ पे, और पीछे इलेक्ट्रॉन बीम यूज स्वीप कर रही है। जब रेड एरिया को टक्कर मारेगी तो रेड लाइट निकलेगी, ग्रीन एरिया को टक्कर मारेगी तो ग्रीन निकलेगी, तो डिफरेंट कलर्स मिलकर पिक्चर बनती थी। तो यूं इलेक्ट्रॉन बीम स्वीप कर रही होती थी, और ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं ये टाइनी बल्ब की तरह, छोटे छोटे बल्ब की तरह काम करते हैं, और इससे जो लाइट निकलती है इसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल का नाम सुना मैंने आपने? इतने मेगा पिक्सल का कैमरा है जी मेरे मोबाइल का, कहते होते ना तुम लोग, इतने मेगा पिक्सल का कैमरा है। 60 मेगा पिक्सल है तो 10 मेगा पिक्सल है तो 12 मेगा पिक्सल है। क्या होते हैं मेगा पिक्सल्स? पर स्क्वायर इंच। मेगा पिक्सल खाली नहीं होता, पर स्क्वायर इंच, कि एक स्क्वायर इंच में, एक स्क्वायर इंच 1 इंच बाय 1 इंच, एक स्क्वायर इंच में अगर 10 मेगा पिक्सल है जी, 10 मेगा एमपी चलेगा, मेगा पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर इंच में इस तरह के छोटे 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 10 मिलियन बल्ब हैं, 10 मिलियन सेक्टर्स है जिनकी डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज निकल रही है। 10 मिलियन छोटे छोटे बल्ब हैं एक स्क्वायर इंच में। अगर आपका 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, कि वो जो इमेज बनाता है उसके एक स्क्वायर इंच में छोटे छोटे 10 मिलियन सेक्टर्स होते हैं जिससे लाइट निकल रही होती है। तो अगर आप उसको बड़ा भी करेंगे तो इमेज खराब नहीं होता, फटता नहीं है, सही रहता है। जितना बड़ी कर लें उसमें ज्यादा डिटेल होती है जितने मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है। तो पिक्सल बेसिकली क्या चीज होती है? पिक्सल इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया से आ रही होती है। पिक्सल रेफर्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। अच्छा जनाब, तो हम इमेजेस की बात कर रहे हैं ना, एक्सरे इमेज, सीटी स्कैन में भी इमेजेस मिलते हैं, तो हमें वहां पे डिफरेंट पिक्सल्स चाहिए होते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं? अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी। मैं आपको दिखाता हूं, वेट। अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो इमेज होता है ना, कोई भी जो इमेज होता है वो डिफरेंट पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और कलर्स इंटेंसिटीज जो एक पर्टिकुलर एरिया से निकलती है उसको बोलते हैं पिक्सल। जस्ट अ सेकेंड।
बेटा सिटी स्कैन का प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। सिटी स्कैन टेक्निक पहले समझ लें, फिर हम लिखेंगे। जी जनाब, मैं लाइन पढ़ता हूं। बॉडी को ना, द सेक्शन थ्रू अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वॉक्सल्स। हम अपनी बॉडी को ना, सपोज ये कोई इंटरनल ऑर्गन है और इसके में डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इनको डिफरेंटली देखना चाहते हैं ना, तो यहां से कुछ और लाइट इंटेंसिटी एमिट हो, यहां से कुछ और लाइट इंटेंसिटी एमिट हो, यहां से कुछ और लाइट इंटेंसिटी एमिट हो, यहां से कुछ और लाइट। ये डिफरेंट एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और आप इनको डिफरेंटली देखना चाहते हैं, मिक्सअप ना हो, अलग अलग नजर आए। अलग अलग तब नजर आएंगे जब यहां से अलग लाइट इंटेंसिटी निकलेगी, यहां से अलग लाइट इंटेंसिटी निकलेगी, यहां से अलग लाइट इंटेंसिटी निकलेगी, यहां से अलग लाइट इंटेंसिटी निकलेगी। तो मैं एक बॉडी को उनकी डिफरेंट टाइप्स से, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे के हिसाब से डिवाइड कर लिया और हर एक डब्बे को बोला वॉक्सल। द सेक्शन थ्रू अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड वॉक्सल्स। ये वॉक्सल्स हैं। क्या होते हैं वॉक्सल्स? द इमेज ऑफ ईच वॉक्सल वुड हैव अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी। अगर आप हर वॉक्सल को, वॉक्सल आप समझो कि एक बॉडी पार्ट के, हमने बॉडी को डिवाइड कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल किडनी का ये अलग वॉक्सल है, ये अलग वॉक्सल है, ये अलग वॉक्सल है, इसको डिवाइड कर लिया मुख्तलिफ पार्ट्स पे। एक पार्ट को बोल दिया वॉक्सल। हर पार्ट को अलग अलग देखना चाहते हैं, तो उसमें से अलग से लाइट इंटेंसिटी आनी चाहिए। उस लाइट इंटेंसिटी जो निकलेगी, एक वॉक्सल की जो लाइट इंटेंसिटी निकलेगी, एक वॉक्सल का जो इमेज होगा, उससे जो लाइट निकलेगी उसको बोलते हैं पिक्सल। द इमेज ऑफ ईच वॉक्सल वुड हैव अ पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी। अगर आप उसको अलग से देखना चाहते हैं तो अलग से लाइट इंटेंसिटी आए ना। अगर हर जगह से एक ही लाइट इंटेंसिटी आएगी तो एक ही चीज बन जाएगी। अलग चीज को अलग देखने के लिए अलग शेड होना चाहिए ना। सो बॉडी को डिवाइड कर लिया डिफरेंट वॉक्सल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। हर वॉक्सल का जो इमेज है उसको बोला पिक्सल। ये पिक्सल मिलके क्या बनेंगे, एक आपको इमेज मिल जाएगा। अच्छा, अब आप ऐसे सोचें, चलिए आप, मैं इजी वर्ड में बताता हूं। ये एक बॉडी पार्ट है जिसको मैंने 4 फर्दर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हर हिस्से को बोल दिया वॉक्सल। अच्छा, अब ये 4, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप ये सोचें कि ये नंबर, सपोज कर लें ऐसे कि ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सरे इंटेंसिटी यहाँ पे 4 एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे 1 एब्जॉर्ब होगी, वैसे यूनिट बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे 7 एब्जॉर्ब होगी। मतलब जब एक्सरेज गुजरेगी ना, तो ये 4 इंटेंसिटी 4 यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेगा, ये 1 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेगी। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट होगी ना, फिर ये आपको अलग से नजर आएंगे। तो ये बॉडी पार्ट को मैंने डिवाइड कर लिया। हर बॉडी पार्ट की डिफरेंट एक्सरे एब्जॉर्प्शन है। इसकी एब्जॉर्प्शन 4 यूनिट्स है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 7 यूनिट्स है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं इस बॉडी पार्ट का इमेज लूंगा डिफरेंट एंगल्स पे। पहले एक्सरे ट्यूब को यहां रखूंगा, इमेज लूंगा, यहां से फ्लैट इमेज बनेगा, फ्लैट इमेज बनेगा। एक एक्सरे फ्लैट इमेज होता है। फिर यहां से एक्सरे लूंगा 45 से, फिर ऊपर से एक्सरे लूंगा, फिर यहां से एक्सरे लूंगा। वो सारे फ्लैट इमेजेस को कंबाइन करेगा कंप्यूटर, ठीक है, और कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा। वो मैं सिखा दूं आपको स्टेप्स, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले समझ लें, मैं आपको लिखवा दूंगा। मैंने आपको डिटेल तो बता दी है ना कि एक सिटी स्कैन में क्या होता है। इस टेक्निक को समझे। एक बॉडी पार्ट छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हर हिस्से को बोला वॉक्सल और उस वॉक्सल के इमेज को बोला पिक्सल। बहुत सारे पिक्सल मिलकर एक इमेज बनेगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड किया एक बॉडी पार्ट को। अच्छा बेटा, नॉलेज सिंप्लिसिटी। सबसे पहले अगर गौर से सुनिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। यहां से एक्सरे पास की। अच्छा, एक्सरे इस वॉक्सल से भी गुजरेगी, इससे भी गुजरेगी। तो सपोज यहां पे 4 एब्जॉर्ब हो गई, यहां पे 1 एब्जॉर्ब हो गई, तो टोटल कितनी एब्जॉर्ब होगी? 5। यहां पे 2 एब्जॉर्ब होगी। भाई समझो ये स्किन है, ये उसके पीछे बोन है। स्किन से भी गुजरना है, पीछे बोन से भी गुजरना है। तो टोटल कितनी एब्जॉर्ब होगी? 9 एब्जॉर्ब हो गई। तो अगर इस 3D बॉडी पार्ट का आप 2D इमेज देखेंगे, इस 3D बॉडी पार्ट का आप 2D इमेज देखेंगे ना, तो आपको यूं मिलेगा ये 2 डायमेंशनल इमेज। कि आपने एक्सरे लिया, एक्सरे यहां से भी गुजरी, यहां से भी गुजरी, इनका कंबाइंड इफेक्ट 5 और इनका कंबाइंड इफेक्ट 2 और 7 9। इस चीज का इमेज आपको यूं नजर आएगा। इस 3D बॉडी का आपको 2D फ्लैट इमेज यूं मिलेगा। देखो
5599 कंबाइंड इफेक्ट। एक्सरे यहां से भी गुजरेंगे, यहां से भी गुजरेंगे, और जो यहां से गुजरेंगे वो यहां से भी गुजरेंगे, टोटल कंबाइंड इफेक्ट ये आ जाएगा। तो एक एक्सरे जब मैंने इस डायरेक्शन में ट्यूब रखी, यहां सामने डिटेक्टर रखा, तो ये पिक्सल रीडिंग्स आ गई। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट बेटा अब मैं डिफरेंट एंगल पे एक्सरे ले रहा हूं। देखो अब मैं एक्सरे ट्यूब को ऊपर ले गया 45 के एंगल पे, डिटेक्टर सामने आ गया। अब जब यहां से एक्सरेज पास होंगी वो सिर्फ यहां से गुजरेंगी, ये सिर्फ यहां से गुजरेंगी, तो यहां तो 1 आ जाएगा। जो इधर से गुजरेंगी वो इससे डायगोनली 4 और 7 दोनों से गुजरेंगी, तो ये 11, 4 + 7 11 कंबाइंड इफेक्ट। जो यहां से गुजरेंगी वो सिर्फ 2। तो अगर यहां पे ब्लैंक एक्सरे है, ब्लैंक एक्सरे, तो ये 1 यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, और ये क्रॉस वाली 11 11 बेटा कंबाइंड इफेक्ट। अगर आप इस 3D बॉडी पार्ट का एक 2D इमेज लेंगे, यहां से एक्सरेज पास करेंगे, तो ये एक्सरे इमेज ऐसा मिलेगा। अब कंप्यूटर क्या करेगा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर देगा। ये देखो ये डिटेक्टर पिक्सल रीडिंग्स ये आई है ना, 1 11 2, यहां डिटेक्टर यूं रखा हुआ है। अगर आपने खाली फ्लैट एक्सरे इमेज रखा हो तो ये लिखा हुआ आ जाता। अच्छा, अब ये रीडिंग्स ऐड हो जाएंगी प्रीवियस इंफॉर्मेशन में। प्रीवियस इंफॉर्मेशन कितनी थी, 5599। ये कैसे आई थी, जब आपने इसको यूं पास किया था ना एक्सरेज को, 4 1 2 7, आपने एक्सरेज को यूं पास किया था, तो प्रीवियस पिक्सल रीडिंग कितनी थी, 4 + 1 5 5, 2 + 7 9 9। ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन, और ये जब हॉरिजॉन्टली एक्सरेज रखी थी ना इस तरह, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन 1 में, उसकी ये पिक्सल रीडिंग्स थी। अब ये पिक्सल रीडिंग इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये जो 1 है ना, ये इसमें ऐड होगा 5 में, ये 6 बन जाएगा। 11 इन दोनों में ऐड होगा, 11 इन दोनों में ऐड होगा, तो 11 + 5 16, 11 + 9 20, और 2 यहां पे ऐड होगा 11। अच्छा, अब ये दो डायरेक्शंस की रीडिंग्स आ गई, दो डायरेक्शंस का सम आ गया। आपने दो डायरेक्शन से एक्सरेज ली ना, पहले मैं आप कैसे समझाता हूं बताइए। देखो पहले आपने यहां से एक्सरेज ली थी, यहां से एक्सरेज ली थी, तो क्या मिला था आपको, 5 5 9 9। इसकी इस जगह का मैं इधर अलग से बताता हूं। ये देखो 1 मिनट, 4 1 2 7, बेटा समझ आ जाएगा, 2 मिनट सुनने जरा गौर से। ये 4 + 1 5 5 9 9, ये डायरेक्शन 1 D1। फिर जब यहां से एक्सरेज लिया आपने, यहां से एक्सरेज ली, फ्लैट इमेज क्या मिलेगा आपको, ये 4 + 7, ये थोड़ा क्रॉस में होगा, 11 11, ये इधर दोनों से गुजरेगा, और यहां पे 1 और यहां पे 2। अब इन दोनों को प्लस कर दे, दो डायरेक्शन को प्लस कर दे, 5 11 में प्लस होगा तो वो 16 आएगा, ये 5 1 में प्लस होगा, ये वाला डब्बा इसमें प्लस होगा, 5 + 1 6, ये 6 आ गया। उसके बाद ये 9 + 2, ये 9 और 2, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 9 और 2 11 आ गया, और 9 और 11 20 आ गया। तो ये चीज क्या आ गई, दो डायरेक्शंस के पिक्सल रीडिंग्स का सम आ गया। अब क्या करूंगा, तीसरी डायरेक्शन से ऊपर से लूंगा रीडिंग, 45 पे घुमा रही हूं, मैं एक्सरे ट्यूब को घुमाता जा रहा हूं, दो रीडिंग्स का सम आ गया। अब एक बार देख लें, मैं जल्दी से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, समझ दूंगा जी बेटा। डायरेक्शन 3, डायरेक्शन 3 से मैं एक्सरेज लूंगा, तो यहां से पास होंगी 1 7 4 2, तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ब्लैंक एक्सरे क्या मिलेगा, 4 1 + 7 8 8 6 6। इस 3D का ये फ्लैट इमेज बनेगा, और ये प्रीवियस में ऐड हो जाएगा। प्रीवियस दो डायरेक्शन का सम ये था, ये रीडिंग और ये रीडिंग ऐड हो जाएगी, मतलब 8 क्या करेगा, इन दोनों में ऐड होगा, इन दोनों में 8 ऐड होगा, और 6 इन दोनों में ऐड होगा, 6 इधर ऐड हुआ 22, 6 यहां पे ऐड हुआ 17, यहां पे क्या ऐड होगा 8 8 8 8 8, ये 6 और 8 पिक्सल रीडिंग आई है ना आपकी, 8 यहां भी ऐड होगा, 8 यहां भी ऐड होगा, ये बन जाएगा 8 यहां पे ऐड होगा 14, 8 यहां पे ऐड होगा 28। तो ये क्या मिल गया, 3 डायरेक्शंस का सम मिल गया आपको, 3 डायरेक्शंस का सम। मैंने इसका 3, एक डायरेक्शन 1 से इमेज लिया, डायरेक्शन 2 से इमेज लिया, डायरेक्शन 3 से इमेज लिया, इन तीनों का सम ये आ गया। और अब एक डायरेक्शन और ले लिए, चौथी डायरेक्शन का इमेज, ये 3 डायरेक्शन का सम है।
जी बेटा, फोर्थ डायरेक्शन से क्या होगा? अब जब एक्सरे ट्यूब यहां ले आया हूं, डिटेक्टर यहां ले आया हूं, तो यहां से एक्सरे, अगर मैं ब्लैंक एक्सरे रखूं, ब्लैंक एक्सरे 2D इमेज कैसा बनेगा? ये 4 सिर्फ यहां पे रीडिंग देगा, 4 यहां पर आएगा। ये जो क्रॉस में गुजरेगी ना 1 + 2 3 3 1 + 2 3 3 3 आएगा यहां पे क्रॉस में, और ये 7। अगर मैं इस 3D पार्ट का डिटेक्टर यहां रखूंगा D4 डायरेक्शन में, यहां पे एक्सरे ट्यूब, यहां पे डिटेक्टर, तो ऐसा एक्सरे मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी प्रीवियस इंफॉर्मेशन में। ये 3 डायरेक्शंस का सम था, 3 डायरेक्शन में ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। ये 4 इसमें ऐड होगा, ये 3 इन दोनों में ऐड होगा, 4 इधर ऐड होगा, 3 इन दोनों में ऐड होगा, 7 इधर ऐड होगा। या आप इसको ऐड कर लें, ये 4 इसमें ऐड होगा 26, ये 3 इसमें ऐड होगा 17, ये 3 will be added here, it becomes 20, and this 7 will be added here, it becomes 35। तो ये 4 डायरेक्शंस का सम आ गया। आपने 4 डायरेक्शन से 45 डिग्री पे घुमा घुमा के, ये आपके पास वॉक्सल थे, 4 वॉक्सल। इस डायरेक्शन में इमेज लिया D1, इस डायरेक्शन में इमेज लिया D2, इस डायरेक्शन में इमेज लिया D3, और इस डायरेक्शन में इमेज लिया D4। 4 वॉक्सल्स हैं तो 4 इमेज काफी है, 4 इमेजेस लेंगे। जितने वॉक्सल ज्यादा हो जाएंगे उतने इमेजेस ज्यादा लेने पड़ेंगे। अच्छा भारत, ये 4 वॉक्सल्स थी, तो D1 D2 D3 D4 4 इक्वेशंस बन जाएंगी साइमल्टेनियसली, जिसको कंप्यूटर सॉल्व करके रिजल्ट बताएगा। लेकिन यहां पे हमने नंबर सपोज किए हुए, क्या नंबर आ रहे हैं देखो, ये आपके पास आ गया नंबर, ये चारों रीडिंग्स का सम आ गया। ये क्या है? सम ऑफ 4 डायरेक्शंस, सम ऑफ 4 डायरेक्शंस। अब इसके साथ 2 स्टेप्स करने हैं। हर एक में से क्या कर रहे हैं? आपने ये माइनस करना है इनका सम। इनका सम क्या है? 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14। इनका सम माइनस करना है। या एक डायरेक्शन में जो पिक्सल रीडिंग्स हैं उनका सम माइनस करना है। इनका सम क्या बनेगा? 3 + 7 10 + 4 14। इन सबको प्लस कर लो, या एक डायरेक्शन में इन पिक्सल रीडिंग्स को सम कर लो। तो मैंने क्या करना है, जो इनका सम है ना, वो हर एक से माइनस करना है। तो इससे भी 14 माइनस करना है, इससे भी 14 माइनस करना है, इससे भी 14 माइनस करना है, इससे भी 14 माइनस करना है। हर एक से कंबाइंड 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने हैं। पहले चारों रीडिंग्स ले ली, फिर सब में से क्या किया, एक डायरेक्शन में पिक्सल रीडिंग्स का सम या इनका सम हर रीडिंग से माइनस किया, और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करना है। देखो मैं इसमें से 14 माइनस करता हूं 12, इसमें से 14 माइनस करता हूं, कितना आ जाएगा? 14 माइनस करो 3, इसमें से 14 माइनस करो 6, इसमें से 14 माइनस करो 21। ये बन जाएगा ना। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं 3 पे, हमेशा 3 पे डिवाइड करना है, हमेशा 3 पे डिवाइड करना है। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are, वही नंबर आ गए। अब आप क्या करोगे? यहां से अलग लाइट इंटेंसिटी दोगे, यहां से ये अलग पिक्सल है, यहां से अलग लाइट इंटेंसिटी आएगी, यहां से अलग लाइट इंटेंसिटी आएगी। तो आपको ये फ्लैट इमेज भी उस तरह का मिल जाएगा। वो 3D इमेज जो 4 1 through 7 थे, 4 1 2 7 सेम नंबर आ गए। सेम नंबर का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंटली एमिट होगी। सेम लाइट इंटेंसिटी एमिट नहीं होगी तो आपको अलग से नजर आएगा। तो हम क्या करते हैं सिटी स्कैनिंग में? अब दोबारा सुनिए, मैंने आपको ये इनकी एग्जांपल दिखाई जो बुक पे हुई है, मैं इसको अलग से बताता हूं आपको। जी बेटा, सुन ले जल्दी से। ये बॉडी पार्ट है, 3D है, 4 वॉक्सल्स हैं, 1 2 3 4, 4 वॉक्सल्स हैं। मुझे हर एक का अलग से इमेज चाहिए, तो मैं 4 डायरेक्शन में पिक्सल रीडिंग्स दूंगा, सबको ऐड करूंगा, फिर जो उनका आंसर आ जाएगा सबका, इनमें से 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 10 सबसे माइनस करूंगा और 3 पे डिवाइड कर दूंगा। यही करना है हमेशा। तो D1 अगर मैं रीडिंग लेता हूं, D1 रीडिंग लेता हूं, तो इसमें क्या लिखा हुआ आएगा? देखो 1 + 2, यहां से एक्सरेज जा रही है, यूं एक्सरेज जा रही है, यह आ जाएगा 3 3 7 7। इस बॉडी का ये फ्लैट इमेज बनेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, जब यहां से एक्सरेज लूंगा, यहां से एक्सरे लूंगा सेकेंड, तो जो यूं पास होंगी वो इधर से पास होंगी, ये एक्सरे सिर्फ यहां से पास होंगी D2, ये D2 डायरेक्शन है। जो यहां से गुजरेंगी वो डायगोनली इन दोनों से गुजरेंगी,
4 + 1 5 और 5, और जो यहां से गुजरेगी उस ये होगी। ये एक डायरेक्शन का एक्सरे है, इस डायरेक्शन का ये एक्सरे है, इस डायरेक्शन का ये एक्सरे है। अब टॉप से लूंगा, टॉप से जब लूंगा D3, ये D3 डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? टॉप से जब एक्सरे लेंगे आप बेटा, तो 3 + 1 4, यहां से भी गुजरेगी, यहां से भी गुजरेगी, तो इधर ये आएगा 2 + 4 6, ये तीसरी एक्सरे है। इस डायरेक्शन का ये एक्सरे है, इस डायरेक्शन का ये एक्सरे है, इस डायरेक्शन का ये एक्सरे है। भाई यहां से भी गुजरेगी, सपोज ये फैट है, ये बोन है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये हार्ड टिश्यू है, तो ये सम आएगा। और चौथी डायरेक्शन फोर्थ, जब आप यहां से एक्सरे ट्यूब यहां रखेंगे और डिटेक्टर यहां रखेंगे, तो ये 1 यहां पर आ जाएगा, इस कोने में 1 आएगा। 2 और 3 इन दोनों से गुजरेगा, 5 और 4 यहां पे गुजरेगा। तो मैंने इस स्लाइस के 4 इमेजेस ले लिए। इस डायरेक्शन में ये एक्सरे आया, इस डायरेक्शन में ये एक्सरे आया, ऊपर से ये एक्सरे आया, इधर से ये एक्सरे आया। ये चारों एक्सरेज को प्लस कर देगा डिटेक्टर, आपके पास क्या आ जाएगा? चारों का सम 3 + 5 + 4 + 1, 3 + 5 8 + 4 12 + 1 13 आ गया। अब इनको प्लस करें, 3 + 2 5 + 6 कितना होता है? 11 + 5 16, ये 16 आ गया। इस तरीके से इस नंबर 7 + 3 10 14 + 5 19 आ जाएगा। अब ये 7 + 5 12 + 6 18 और ये 22 आ जाएगा। ये चारों डायरेक्शन का सम है, सम ऑफ ऑल 4 डायरेक्शंस। अब क्या करेंगे? इनमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1 + 4 + 3 + 10 माइनस करेंगे। इनसे सबसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे 10। तो जब 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 6 9 12, स्टेप 1। और आखिरी स्टेप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर, हर डब्बे को। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 था, तो वो भी 1 2 3 4 आ गया। तो आपने क्या करना है? एक बॉडी पार्ट, या आपको गिवन होंगे वॉक्सल्स नंबर गिवन होंगे, तो आपने डिफरेंट डायरेक्शन पे, यहां से एक्सरे लेंगे तो यूं आएगी, यहां से एक्सरे लेंगे तो ये रीडिंग आएगी, यहां से लेंगे तो ये रीडिंग आएगी, यहां से लेंगे तो ये रीडिंग आएगी। इन चारों रीडिंग्स को प्लस कर देंगे। एग्जामिनर यूं दिखाता हो, तो मैंने तो आपको एक्सरे दिखाया ना, खाली डब्बा दिखाएगा तो यूं दिखाएगा, तो आप बोलोगे 3 7। इस साइड पे जो डब्बा होगा यूं होगा, यूं आएगा, यहां पे 2, यहां पे 5 और यहां पे 3। एक डायरेक्शन में पिक्सल रीडिंग्स का सम, अगली डायरेक्शन में पिक्सल रीडिंग। ऊपर से लेंगे तो ऐसे आएगा, वो 2 दिखाएंगे, वो यू फ्लैट इमेज नहीं दिखा रहे होते। 4 6, और जब यूं पास करेंगे तो ये दिखाया हुआ उन्होंने, ये 1, और जो से गुजरेगा 5 और जो से गुजरेगा 4। इस डायरेक्शन में ये सम है, इस डायरेक्शन में ये सम है, ऊपर से ये सम है, ऊपर से ये सम है। ज्यादा इजी ये है कि आप एक्सरेज बना लें, चारों एक्सरेज को प्लस कर लें, फिर क्या करें? हर डब्बे में से इनका सम माइनस करना है। इसको बोलते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्यों करते हैं माइनस। तो अभी हमने रट्टा लगा लिया। सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर को घुमाते रहते हैं। पहले यहां से लिया, 45 के एंगल पे रखा, 90 के एंगल पे रखा, 135 के एंगल पे रखा, डिटेक्टर सामने घूमता रहा, उसे 4 एक्सरे ले लिए, चारों एक्सरे को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद इन पिक्सल रीडिंग्स का जो सम है, ये किसी एक डायरेक्शन में इनका सम 3 + 7 10, 2 + 5 + 3 10, इनका सम, ये किसी एक डायरेक्शन में रीडिंग का सम। इसको बोलते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट। बैकग्राउंड इफेक्ट, हर डब्बे से माइनस किया, आखिर में 3 पे डिवाइड कर दिया। क्यों कर रहे हैं 3 पे डिवाइड? मैं आपको डिटेल कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।